अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया स्टार्ट एप्लीकेशन टू कैप्चर नॉर्थ बांग्लादेश। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्ते। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा पर जाएं और वहाँ पे आप देखें, अभी विंटर सेल भी चल रही है और साथ में और भी आपके रुचि के अन्य बहुत सारे वहाँ पर वस्तुएं उपलब्ध हैं। आज बांग्लादेश का बहुत बुरा दिन शुरू हो गया है और यूनुस मियाँ का भी बहुत बुरा दिन शुरू हो गया। बुरा तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत बुरा शुरू हो गया। और बहुत बुरे का कारण ये है कि भाई अमेरिका ने बांग्लादेश की एड बंद कर दी है और उसका जो पत्र है वो मैं आपको अभी यहाँ पर इनक्लोज करके आप दिखा देता हूँ यहाँ पे वीडियो में। ये पत्र जो है ये यूएस एड ने अपने सारे जितने भी प्रोग्राम्स वाले हैं वहाँ के स्टेक होल्डर्स उनको सबको जारी कर दिया है और कहा है कि भैया आगे अग्रिम सूचना तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पेमेंट, कोई कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंद। यानी जो फ्री मनी आ रही थी वो बंद। दूसरी बहुत बुरी सूचना ये है कि उनका जो माई बाप था अमेरिका में, डोनाल्ड लू, उसको निकाल बाहर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ही हैज़ बीन सैक्ड। तो अभी आप देख रहे थे कि वो पूरा जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है पूरे अमेरिकन स्टेट का ही है, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी का, उसमें डोनाल्ड लू साहब जो हैं वो रवाना कर दिए गए हैं। अब डोनाल्ड लू के रवाना होने के बाद में इनका जो एकमात्र कॉन्टैक्ट था, बड़ा कॉन्टैक्ट, वो समाप्त। तो ये तो खबर है ही, लेकिन और जो बुरी खबर है, इससे भी ज़्यादा बुरी खबर ये है कि भाई इन्होंने आईएसआई के चीफ आसिम मलिक को बुलाया था। बल्कि आसिम मलिक नहीं कहा था कि साहब हम वहाँ आ रहे हैं और हम वहाँ से कुछ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और उस ऑर्गेनाइज़ करने का कारण ये था क्योंकि भारत ने नीचे म्यांमार बॉर्डर के पूरे एरिया को अराकान आर्मी की सहायता से यूएस बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। और न केवल सील कर दिया था, वहाँ पर अराकान आर्मी के लॉन्च पैड बनाकर पूरा एरिया जो चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स का था उसका डोमिनेशन भी आरंभ कर दिया था। और इनको ये डर लगने लगा कि भाई देखिए ये सेंट मार्टिन आइलैंड तो हमारे कब्जे से चला ही गया और जो टेकनाफ एरिया है वो भी चला गया। वहाँ पर जो शिप्स आ रहे थे उन पर भी अराकान आर्मी ने उनको पकड़ लिया और उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने आईएसआई वालों को बुलाया और आईएसआई वालों को बुला के कहा कि भाई एक इस तरह का ऑपरेशन करो जिससे भारत डर जाए। भारत कैसे डर जाए कि साहब, भारत इसलिए डर जाए कि ये जो एरिया है, ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं चिकन नेक एरिया। ये जो भारत का ये जो क्षेत्र है ये करीब 20 किलोमीटर यहाँ पर ये चौड़ा है। जब इधर से हम जाते हैं, ये बिहार है, बिहार से जब निकलेंगे आप और ये सिलीगुड़ी, ये पूरा जिसको बोलते हैं चिकन नेक, क्योंकि इसके जो एरिया है या जो डिस्टेंस, दो बॉर्डर, ये नेपाल बॉर्डर है। हालांकि नेपाल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी यदि इस तरह की स्थिति हो तो भारत नेपाल के थ्रू भी जा सकता है। लेकिन ये नेपाल बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद लाइन जो जा रही है ये नेपाल बॉर्डर है। ये दूसरी सफ़ेद लाइन जो इधर जा रही है ये बांग्लादेश बॉर्डर है। और बांग्लादेश का एक ये जो थंब है, ये देख रहे हैं आप, ये इंडिया के एरिया में घुसता है। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भैया इसको सीधा कर लो, इसको सीधा कर लो, तो ये 20 किलोमीटर सीधे सीधे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अभी ये क्या कर रहे थे भाई साहब, ये आर्मी वाले जो थे हमारे पाकिस्तान आर्मी वाले, ये यहाँ ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं आप, ये है रंगपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में गए और रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके इन्होंने ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि जैसे भाई बांग्लादेश जो है बहुत कुछ यहाँ पे करने वाला है। इन्होंने ये भी कहा कि साहब कि रंगपुर में ही हम यहाँ पे एक बेस बनाएंगे और चाइनीज़ की सहायता से यहाँ पर हम JF-17 लाएंगे इत्यादि इत्यादि। कुछ इन्होंने ड्रोन्स जो हैं टर्किश ये लगा दिए। ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो उल्टी पुल्टी जो बातें इनके लोग कह रहे थे कि हम चिकन नेक से और भारत को पूरी तरह से काट देंगे, ये सब जब बातें कर रहे थे, तो भाई अब ये देखिए कि भारत ने
इनका जो काम था वो पूरी तरह से ऐसा कर दिया कि अब ये कांपते घूम रहे हैं। क्यों कांपते घूम रहे हैं? ये देखिए, इनको ये सब करते टाइम पे इनको ये ध्यान नहीं था, इनके पास कुल मिला के 3-4 डिवीज़न तो फ़ौज है, और वो फ़ौज जो है ज़्यादातर इनकी फ़ौज जो है वो रहती है वो यूएन पीस कीपिंग के पास में। यूएन पीस कीपिंग के पास में इसलिए रहती है कि वहाँ से इनको पैसे मिलते हैं, भिखारी लोग हैं तो पैसे जहाँ से भी मिले वहाँ चलेगा। अब भारत की स्थिति ये है कि भाई आप चिकन नेक में क्या करोगे? यहाँ पर पूरी कोर बैठी हुई है। आप ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं, ये है सुकना। यहाँ पे है 33 कोर, 33 कोर का ये हेडक्वार्टर है, ये सुकना। अब ये सुकना 33 कोर का हेडक्वार्टर है। आपको पता है कि सुकना में 33 कोर के पास में क्या क्या फौज उपलब्ध है? भाई एक इनकी तो डिवीज़न जो है वो है आपके गैंगटॉक में, एक डिवीज़न 20th माउंटेन डिवीज़न ये है कालिम्पोंग में। प्लस आप ये देखें कि यहाँ पर है एक जगह आपकी और नीचे इस तरफ, यहाँ ये है बिन्नागुड़ी। बिन्नागुड़ी, अब ये बिन्नागुड़ी पे यहाँ पर आपके पूरी एक डिवीज़न बैठी हुई है, यानी 20th माउंटेन डिवीज़न। ये 20th माउंटेन डिवीज़न ये बिन्नागुड़ी में डिप्लॉयड है। आप जानते हैं एक डिवीज़न में कितनी फ़ौज होती है, और पूरी की पूरी यहाँ पर जो है डिवीज़न की इनके पास में एक आर्टिलरी ब्रिगेड भी है इस डिवीज़न के पास में। और कोर के पास में 33 कोर के पास में साहब आप ये देखिए कि सिलीगुड़ी के पास में यहीं पर ये बागडोगरा एयरबेस है, बागडोगरा एयरबेस है। फिर आप इस तरफ चलें तो यहाँ पर हाशीमारा एयरबेस है। हाशीमारा वो है जहाँ पर रफ़ायल डिप्लॉयड है। तो ये दोनों एयरबेस जो है ये 33 कोर को सपोर्ट करते हैं। फिर यहीं पर आप ये देखें कि ये जगह है, ये सेवोक बोलते हैं इसको। ये सेवोक में एक ये सेवोक में एक पड़ी हुई है हेलीकॉप्टर यूनिट। इतनी फौज यहाँ पहले से है, और ये आर्मी आपके पाकिस्तान के आईएसआई वाले, इनका प्लान ये था कि यहाँ आके कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे तो हो सकता है कि भारत जो है घबरा जाए और भारत जो है वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर से कुछ फोर्सेस मूव करे, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर्स पे पाकिस्तान को बहुत दिक्कत हो रही थी। उनकी जो है वो आर्मी उनको वहाँ से विड्रॉ करनी पड़ी थी। किसके लिए? अफ़गान बॉर्डर के लिए। तो अफ़गान बॉर्डर पे विड्रॉ करने के बाद में उनके जो भी ऑपरेशन हो रहे थे जम्मू कश्मीर में या खालिस्तान में, वो बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। तो ये वो सोच रहे होंगे, लेकिन भाई क्या किया, 33 कोर के तत्वावधान में इस क्षेत्र में 16 से 19 तारीख तक हो गया एक बड़ी एक्सरसाइज। उस बड़ी एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेविल स्ट्राइक। ये 16 से 19 नवंबर के बीच में, और इसमें पूरी आपकी आर्टिलरी यूनिट्स और एयर सपोर्ट ये सब मिला के एक मैसिव एक्सरसाइज 16 से 19 जनवरी के बीच में इस क्षेत्र में हो गई, चिकन नेक में। बिल्कुल ये जो पूरा क्षेत्र है ये यहाँ से लेके ये नीचे से लेके और इस क्षेत्र तक पूरा कवर करते हुए, और विशेषकर ये जो क्षेत्र भारत को काटना है, ये क्षेत्र बांग्लादेश से लेना है। ये क्षेत्र बांग्लादेश से लेके ये जो पूरा है इसको 100 किलोमीटर तक करना है, 100 किलोमीटर्स, नॉट 20 बट 100 किलोमीटर्स, जिससे कि ये चिकन नेक का थ्रेट परमानेंटली ख़त्म हो जाए। और ये गंदा सा ये जो अंगूठा जो ये अंदर घुस रहा है, इस अंगूठे को काटना है। ये भारत का अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया है, और क्योंकि इस तरह की बात एक बार आ गई तो अब ये आगे नहीं रहनी चाहिए। इस एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक से यूनुस और उनकी जो मिलिट्री है उनकी
धूजनी धूज रही है, यानी कपकपी छूट रही है। और उस कपकपी का कारण जो है वो ये है कि उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी कि साहब कि इस तरह से भारत यहाँ पर करके इतना सब दिखा देगा। अच्छा, और भी बाकी हो गया। अभी कल ही जो है वो बीएसएफ ने इनके घुसपैठियों को रात में मार गिराया। 3 बजे से रात के 4 बजे के बीच में बंगाल बॉर्डर से मालदा डिस्ट्रिक्ट में कोशिश कर रहे थे घुसने की, तो उनको गोली मार दी। तो अब ये जो यहाँ पर एक तरह से पहले एक लगा हुआ था हसीना के टाइम में कि भाई आप घुसपैठियों पर गोली नहीं चलाओगे, वो भी अब ख़त्म हो गया, यानी ऑल बेट्स आर ऑफ। तो मियाँ यूनुस अब तुम तैयारी कर लो, तुम किधर से चाहते हो पिटना? तुम दक्षिण से अराकान आर्मी से पिटना चाहते हो या कि यहाँ चिकन नेक से डायरेक्ट इंडियन आर्मी से पिटना चाहते हो? अपनी हरकतें बंद कर दो, माफ़ी मांग लो, अपनी मिलिट्री को अब तुम पूरी तरह से डीमोबिलाइज करो। ये जी हाँ, आगे से भारत का ये भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि ये बांग्लादेश की मिलिट्री को डीमोबिलाइज करना पड़ेगा। ये इस बार जो इन्होंने जो है वो नक्शेबाजी दिखाई है, जबकि इनके पास कोई चारा नहीं है। जब जानते हैं कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और ये जो हमने बताई है केवल इस तरफ ये चिकन नेक की फोर्स है। बाकी जो तेजपुर में जो कोर पड़ी हुई है, अगर वो भी ऑपरेशनल कर दें तो फिर तो ये चारों तरफ से गिर जाएंगे, कहीं से नहीं बचेंगे। और फिर शिलोंग में भी आपको पता है वहाँ कम्युनिकेशन यूनिट है जिसने कि भाग लिया था 1971 के वॉर में। तो छोटी मोटी जो इनकी एक सेना है जिसमें एक्टिव कॉम्बैट यूनिट्स मुश्किल से 50,000 हैं, वो भारत की ये इतनी सारी कोर पड़ी हुई है चारों तरफ, यानी कि कम से कम नहीं तो 10 डिवीज़न घेरे हुए हैं पूरे बांग्लादेश को। क्या करेंगे ये? मूर्खता की लिमिट है। या चीन से कोई उम्मीद कर रहे हैं? चीन तो अब आने वाला नहीं, उसने तो भारत से पहले ही हाथ मिला लिया, क्योंकि उसको पता है कि भाई क्वाड है और ट्रंप है। तो क्वाड है और ट्रंप है और भारत की सेना है और मोहम्मद यूनुस के पैसे हो गए हैं बंद। अब इनके पास पूरी तरह से वहाँ से भागने के अथवा आत्मसमर्पण करके हसीना वाजेद को वापस बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इलेक्शन करवाओ, उसके बाद भारत से बात करो, और वो भी इलेक्शन माइनस यूनुस होंगे। वो जो पहले ये कहते थे ना -2, नहीं -2 नहीं, माइनस यूनुस। मज़े करो बांग्लादेश वालों, तुम्हारे बहुत बुरे दिन आरंभ हो गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये तो भाई साहब है ना, एक कहावत भी है कि अगर आप किसी को उंगली करोगे तो भाई साहब अगला जो है ना वो पूरा चप्पा करेगा। चप्पा बोलते 4 उंगली को। तो साफ ज़रा है भाई साहब, जिस तरह मोहम्मद यूनुस के पावर में आने से बॉर्डर पे, इंडियन बॉर्डर पे कशीदगियाँ भी चल रही थी। पाक आर्मी का भी उधर आना जाना जो है वो हो रहा था। ISI चीफ भी गए हैं उधर, मलिक जो थे। तो वो चिकन नेक की वो हमने वीडियो पे रिएक्शन भी दिया था कि वो कैप्चर करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलके ही। वो नहीं करना चाहते, पेशे वाले करना चाहते हैं। चाइना वाला? नो नो नो, बड़े बड़े अमेरिका। भाई साहब मुद्दा तो ये जो चीज़ है ना, अमेरिका ने कब कहा कि वो चिकन नेक को कब्जाएंगे और इंडिया के पार्ट को अलग करेंगे? वो तो अपनी बेस बनाने के लिए आधा हिस्सा म्यांमार का, आधा हिस्सा बांग्लादेश का, वो थोड़ा सा एरिया कब्जा कर वहां पर नया कंट्री बनाने की बात हो रही थी। लेकिन जो कुछ भी इसके पीछे वो अमेरिका ही है, ISI के पीछे। बांग्लादेश में खराबियां करने वाला अमेरिका था, चिकन नेक के पीछे नहीं था। चिकन नेक के पीछे वो इनके पाकिस्तान की ISI क्यों जाएगी? वो तो बांग्लादेश का वैसे बेड़ा गर्क हो रहा था, इन्होंने कहा थोड़ा सा और कर दे। अच्छा, पाकिस्तान फिर बांग्लादेश के टूटने का 15 लेने की है।
तो यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। भाई ये मकसद पाकिस्तान की आईएसआई का सर नाम ले रहे उस जगह पे, वो गए थे, मलिक गए थे आईएसआई के चीफ। तो मकसद क्या था मलिक साहब का? मकसद भाई साहब पाकिस्तान तो यही चाहता है कि भाई साहब इनके इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो, खराब जान हो। बेचे। हाँ अब ये हुकूमत बात होगी ये चेंज, बात अब वो बाबा यूनुस तो ये मतलब बात। अपने घुटनों पे आ गए, क्योंकि हुकूमत चेंज होगी अमेरिका की, जो बाइडेन चला गया, ट्रम्प आ गया, अब उन्होंने क्या एड बंद करेगा? कर दी, क्या करेगा? भाग एक जाएगा। बंद कर दिया, अब किधर जाएगा? पीछे अमेरिका हट जाएगा, जाएगा। बस पीछे तो हुकूमत कौन कौन या जाएगा? यू टर्न ले लेगा, यू टर्न लेने में मैं कौन भी, दिक्कत है? हाँ। अगर वो तो ले लेगा, तो लेकिन मैं- हुकूमत कौन करेगा? इलेक्शन यार होगा। बात तो सुनो ये ओए, होगा, मैं उधर का अफसर लगा हूं, मुझसे पूछ क्या रहा है। करते मैं हो? सवाल तुझसे कर रहा मैं हूँ। बताता ये बंदा है भाई हूँ, साहब। होना ये है कि यूएसए की एड अगर बंद होगी ना, जितना भी से भी समझ लग जाएगी कि इंडिया के साथ पंगा नहीं, इंडिया तो नहीं लेगा। यह बात जैसे वो मोहम्मद इंडिया अगर थूके भी पे फेंकना शुरू कर दे तो बांग्लादेश वैसे ही डूब के तो मर यार जाएगा। पास किया कर, थूके भी कभी वो कहते इतना हैं ताकतवर मुतला है। शुरू कर देते, पाकिस्तान तबाह होगा, तो थूके मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यार लंबी ना छोड़ी करो, उतरी बात की करो, थूकेंगे। तो ये लंबी नहीं अजीब छोड़- बात है यार, थूके ये- के बाद को ढंग की कर लिया ये करो। लंबी नहीं अच्छा, छोड़ ये खूब भाई, थूकेंगे तो चलो। थूकेंगे, कौन सा सवाल है? बड़ा लॉजिक है भाई। लफ्ज बुरे हैं उसके, अजीब, हाँ ये कहो कि इंडिया तगड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। बांग्लादेश का इंडिया का कोई मुकाबला है किसी कोई से? मुकाबला बनता सोच में भी नहीं आता। तो इनको ये किस क्यों भागे हुए चिकन मुझसे लिखा लो, आप तीनों अच्छा जी। लिखा लो ना, पाकिस्तान की एड बंद होगी ना बांग्लादेश की होगी, ये दुनिया को दिखावा कर रहे हैं बस। अमेरिका ये ट्रम्प एक ना ये डड्डू मैं तो क्या बोलूं, ये ड्रामा कर रहा है ट्रम्प, सबकी एड दुनिया में इसने चला ली लेकिन है। उसने रोकी हुई तो ये है। शोर शराबा ट्रम्प अभी कर रहा है। अभी रोकी हुई है ना। अभी पता है कि मैंने अगले दिन एक मिसाल दी थी कि भाई साहब बात का ऐसी चीजें होती हैं कि सामने वाले को भाई बताना है कि भाई ये तुम हमारी एड पे पढ़ रहे हो। हाँ, मैं यहाँ आ गया। के मत दिखाओ। अगर उसको बगैर वो बताए एड दे रहे हैं ना, तो भाई वो उसको फील होना बंद हो जाता है। भाई वो तो एड को भी ऐसे लेकर ले इससे हमारे परमानेंट पैसे जैसे भाई साहब हमारी तो भाई हक है। हाँ। ऐसे अब भाई साहब हक में और जो है भीख में फर्क है कि भाई वो जो दे रहे हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके वो किसी मतलब के लिए दे मतलब रहे के लिए हैं, ऐसे नहीं दे रहे। तो भाई सावधान है कि अगर अमेरिका पैसे देता है तो वो चाहता भी है कि भाई उसके इशारों पे चलो, नाचो उसके इशारों पे, नाचो। नाचना अमेरिका यही चाहता है कि मैं वहाँ पे बेस बनाऊं, इंडिया अपना बांग्लादेश बाढ़ में जाए, इसके हाँ इलेक्शन जी। हो ना हो, हाँ, तबाह हो। हाँ। अब बांग्लादेश से तो उसको उसको कोई कोई गरज सदुआ नहीं, कार कोई नहीं। मतलब अब मुद्दा ये है कि भाई साहब वो जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वहाँ पे 21 किलोमीटर का वो एरिया है। जी। तो इंडिया के अब ये जिस तरह बता रहे थे सर कि इंडिया की जो प्लानिंग है ना कि वो जो एक अंगूठा जो दूसरा है ना, उस अंगूठे को तोड़ दे तो वो 50 किलोमीटर का एरिया बन जाए। वो नॉर्थ बांग्लादेश का जो हिस्सा है ना, अगर वो हाँ। चाहे तो वो तोड़ सकता है इंडिया। इंडिया के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 30 किलोमीटर का एरिया को वो लेकिन ब्रेक ये डाउन करना को मुश्किल है इंडिया ना कि भी। इतना आसान नहीं होता। ये उसके पास भी आर्मी है, उसका भी 7-8 बिलियन या जितना भी है वो बजट है। इसमें तारक भाई उसके एक और पास- चीज होती है, इसमें जो आसान नहीं होता इंटरनेशनल लेकिन ये है कि भाई ले सकता है। जो इंटरनेशनल कुर्बानी रूल ऑफ नहीं लॉ है ना, चाहे आप जितने भी है ना, आपको उनको भी जोर फॉलो तो लगेगा, ऐसी बात तो नहीं है। फॉलो करना पड़ता है। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को भी सारी चीजें देखनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा। आखिरकार आप जैसे भी हो, आपने दुनिया के साथ सरवाइव करना चाहिए। और शातिर दिमाग पाकिस्तान का तो ये था कि दुश्मन है, दोनों ही लड़ रहे हैं, बीच से अपना फायदा निकाल निकाल कुछ हम निकाल हमने फायदा निकाला भाई। एक अपना उन्होंने चीजें बेची, डिफेंस इंडिया की एक और जो ना सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है ना, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान से आज तक जीता है, वो स्ट्रेटजी ये भी है कि भाई अगर पाकिस्तान एक अटैक करता है ना एक एरिया पे, तो इंडिया दूसरी जगह पे अटैक कर देता है, जो पाकिस्तान की सोच में भी नहीं होता कि भाई इधर भी यहाँ attack पे कर मतलब सकता है। पाकिस्तान सही बात क्रिकेट है। नहीं होता। हाँ, तो भाई इंडिया जो है वो अगर ये उधर जा रहे हैं तो वो ये दूसरी तरफ भी कट कर सकते हैं। उन्होंने अफगानियों को नहीं उतना भड़काया हुआ, किसको? कल बलूचिस्तान में नहीं जो हुआ, वो कुछ मतलब इंडिया- जितनी बांग्लादेश में हम खराबियां कर रहे हैं वो उतनी हमारे उससे डबल कर रहे हैं। हमारे दुश्मनों के साथ ये भी है कर- ही ये जैसे का वैसा तो हो गई फिर। अब मुद्दा ये है कि देखो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान उड़ी थी अफगानिस्तान सॉरी बांग्लादेश। बांग्लादेश को। जंग अगर बांग्लादेश और इंडिया की पाकिस्तान के सरजमीन पे तो नहीं होगी ना। हाँ। सेम वही चीज इंडिया भी कर रहा है। अमेरिका आज तक सुपर पावर है, उसने अपनी धरती पे जंग नहीं होने दी। मुसल्लत हाँ। इंडिया भी वही कर रहे ये हैं। करवाई है। तो देख रहे कि इंडिया ने अभी जो इंडिया ने की क्या कोशिश की, पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक की है,
वो अटैक करते हैं, पाकिस्तान ने अटैक की, वो उसकी खराबी हो रही। अब जंग किधर हो रही? पाकिस्तान और इंडिया की धरती पे नहीं हो रही। मतलब खराब तो इंडिया वही कर रहा है जो बात है ना अमेरिका कर तारक रहा भाई, है। बात ये इंडिया है भी वही कि कर रहा है, पाकिस्तान भी तो वही कुछ करवा रहा बात है। ये है कि बिल्कुल करवा रहा है। खराबियां जनूबी एशिया में ज्यादा चल रही है, ओवरऑल देखा जाए तो साउथ एशिया वो में। तो ये हमारे इधर ही- नसीब है ना। यार उधर कभी सुना भी आप रहा हमारा है, मुकद्दर कभी ही है। कभार कोई धमाका कोई चाकू वार हो जाए तो हो जाए, मगर हमारे खित्ते में ही है, ये जो होना भी इधर ही है, क्योंकि हम भी लालची हैं ऐसे करने लेकिन वाले। बांग्लादेश को चाहिए कि इतने इंडिया के ख्वाब साथ ना खराब देखें, नहीं करना बराए चाहिए। मेहरबानी आप अपना सोचें, चारों कोई तरफ इलेक्शन से का घिरे हुए सोचें। हैं, समंदर पे राज इंडिया का इंडिया है, का है। चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो भाई उनके साथ ट्रेड करें। अब देखे 2-3 करोड़ तो बांग्लादेशी है 2.5 करोड़ इंडिया में आप 2.5 करोड़। वीडियो में अगर बात वो की सिर्फ थी, उनको ही भेज देना तो बांग्लादेश Survive का करने भारत में- आपने आप उसने याद है बांग्लादेश की वीडियो की थी, आपने एक बात की थी तकरीबन 1 मंथ 1.5 मंथ हो गया पहले कि अगर दुश्मन तगड़ा तो उसके साथ दोस्ती करके ट्रेड करो। सही बात है, वो तो अगर तारक रोहन ही कहता है। मैं ये कहता हूँ अगर बांग्लादेश की जो इलेक्ट्रिसिटी, बाकी चीजें छोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर भाई बंद साहब, कर दे, शाम ये को बांग्लादेश सीधा डूब जाए, डूब जाए। अगर आप किसी के साथ लड़ नहीं सकते पावर- उसके साथ ट्रेड कर लो भाई, वो मतलब दोस्ती कर तो बच जाओ, बच जाओगे भाई। तो बाकी भाई बात ये है कि इंडिया की एक और भी चीज़ है कि इंडिया का एक जो है वो एक लेवल है, लेवल इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया ने कभी जगह कब्जाने की कोशिश नहीं की। अगर इंडिया चाहे तो बांग्लादेश को भाई साहब रातों रात कब्जा भी सकता है, लेकिन वो भाई साहब अपना ये इमेज खराब नहीं करेगा। ये जो एरिया बता रहे हैं कि उसको कब्जाने की कोशिश करे तो ये कब्जाएगा नहीं, ये भी चीज़ है। और देख रहे हालांकि बांग्लादेश की तरफ मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से इंडिया के खिलाफ बहुत सारे प्रोपेगेंडे में बहुत सारी चीजें तो गलत इन्होंने हैं। की भी है, लेकिन प्रोपेगेंडा भाई नहीं ना, साहब जेन्युइन भी की है उन्होंने बांग्लादेश भाई ने। साहब फिर भी रिलेशन खराब करने की कोशिश नहीं की बांग्लादेश और उनको एहसास था चलो ये सर्वाइव करते रहे। भाई साहब उनको पता है कि सर पे दुश्मन बिठाने क्या जरूरत है, चलो कमजोर सही लेकिन यहाँ पे बेस तो बन सकते हैं। ये भी देख, अब अगर खुदा ना करता ये चाइना को दे दे देना बेस वगैरह ये सारा कुछ, ओए होए। फिर ये चीजें कि भाई इंडिया चाहता है कि किसी न किसी तरीके ये मामलात कंट्रोल कंट्रोल में रहे, उनके जी। साथ मिल के चलना है। जी। तो भाई दुश्मन और दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। जो पड़ोसी है आपके उनके साथ कम से कम रिलेशन अच्छे होने चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो। तो साफ जाहिर है कि भाई अगर साथ वाले में दुश्मनी हो, ये जो बॉर्डर के मामला होते हैं ना, ऊपर वाला भाई इनसे बचाए। यूरोप भाई साहब सुकून में, उनके बॉर्डर पे कोई दुश्मन नहीं है, सुकून के साथ बैठे हैं। आ जा रहे हैं ट्रेनों से, ट्रेनों से, गाड़ियों से। हैं? तो उनकी सोच जो हमारे खत्ते में हमारा जो है। हमारा चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान, हो गया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया सबका सबसे ज्यादा बजट जो तो बॉर्डरों पे ही लग जाता है। सारा पैसा वहीं पर। अगर वही खर्चा लोगों की डेवलपमेंट पे हाँ। होता है या भलाई पे होता तो वही कितना तो पैसा। फिर यूरोप जाने की जरूरत क्या थी? चलें जी, सही है, बेपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।